नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा पाँचवीं, ठीक है, कक्षा पाँचवीं जिसमें कि विषय रहेगा पर्यावरण अध्ययन, जिसका सैंपल पेपर मैं फर्स्ट लेकर आया हूँ। सैंपल पेपर कौन सा लेकर आया हूँ? फर्स्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। अब याद रखना है आपको इसमें क्या क्या आना है, क्या क्या है। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, पर्यावरण अध्ययन में हम क्या पढ़ें, ठीक है। और इसमें कुछ भी पूछ लेता है वो तो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। इसका आता है सही विकल्प। याद रखना क्या आता है इसका? सही विकल्प। तो सही विकल्प में याद रखना है आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपका सही रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या पूछा है? जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार होना चाहिए। जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। उसके बाद आदिवासियों की जीवो उपार्जन का मुख्य साधन क्या है ये बताना है। उसके बाद आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद आचार को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये बताया है, ठीक है। तो इसमें 4 में से कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद अपन खालिस्तान पे आते हैं, ठीक है। तो ये लिखा आपका क्या? रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहला, अनीमिया रोग खालिस्तान की कमी से होता है। दूसरा है पृथ्वी गोल होने पर भी हम पृथ्वी की खालिस्तान शक्ति के कारण पृथ्वी पर टिके रहते हैं, ये बताना है। उसके बाद पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक कारण क्या है? पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक कारण पूछा है। उसके बाद अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए खालिस्तान के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। क्या लिखा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के 3 अंक दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके 3 है, तो वो 1-1 नंबर के होंगे ये, ठीक है। तो इसमें जो आपसे पहला पूछा, पहचानिए या कौन से जानवर हैं, ठीक है। तो पहला है बिजली तरंगों से चेतावनी देना, खालिस्तान है। ऊपर से देखने की शक्ति, खालिस्तान, शक्ति रखना, खालिस्तान है। सूंघने की शक्ति रखना, खालिस्तान है, ये आपसे पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए किन घटकों की ज़रूरत होती है, ये पूछा है। उसके बाद है चित्र देखकर पहचानिए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखना। आपको ये डायग्राम, ये चित्र देखना है और इनके बारे में आपको 2 लाइन लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है? भूकंप की एक रिपोर्ट दी गई है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप पहले पढ़ना है। क्या लिखा? रिपोर्ट 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद शहर की। इसको आपको अच्छे से रीड करना। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? पहले नंबर पे भूकंप कहाँ आया है, भूकंप कहाँ आया है ये बताना है। उसके बाद सेकंड पे भूकंप आने से क्या नुकसान हुए हैं, भूकंप आने से क्या नुकसान हुए ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कचरा साफ करने के कुछ तरीके बताइए। कचरा साफ कैसे कर सकते हैं उसके तरीके बताना है। फिर उसके बाद आता है यहाँ से आपके लघु उत्तरीय वाले। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक के 5 अंक हैं। तो पहला लिखा है प्रश्न क्रमांक 8 में, राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस कमी को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या हैं, ये पूछा है। उसका प्रश्न क्रमांक 9, अंतरिक्ष में पानी टिका हुआ नहीं रहता, बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, ऐसा क्यों, ये बताना रीज़न। उसके बाद 10 में क्या पूछा? आपकी कक्षा में किसी मित्र का परिवार बार बार अपने जीवन यापन के लिए बाहर चला जाता है, तो पहला है मित्र की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। फिर सेकंड, परिवार के बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको रीज़न इसमें देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का क्या कारण है, ये बताना है। उसके बाद अच्छा खेल खेलने के लिए टीम कैसे तैयार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। आपको ये तालिका को बेटा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसके आंसर ये बाजू में आपको देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है पानी और उसके गुण, चीज़ों के नाम। तो पानी में डूबने वाली चीज़ें, तो पानी में कौन सी चीज़ें वो डूब जाती हैं, यहाँ पे आपको आंसर ये 2 चीज़ बताना है, एक और एक कितनी, 2 बताना है। ऐसे ही आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, इसके आंसर आपको ये बाजू में देना है, ठीक है। अब उसके अथवा में, या तो ये वाला करो, अथवा में दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। इस तालिका को अच्छे से देखना और इसको पूर्ण करना है। मच्छर से होने वाली बीमारी का नाम बताना है।
फिर आपको बताना बीमारी के बचाव या उपाय, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए मच्छर से होने वाली कौन सी बीमारी मच्छर से होती है। उसके बाद ये बता रहा है कि इसमें उपाय क्या हो सकते हैं। तो ऐसे इनको सबको आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 14 है। क्या पूछा? सारणी का ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो पहले इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये तेल लिखा हुआ है। सन 2002 में 1 लीटर की कीमत, 2007 में 1 लीटर की कीमत, 2014 में 1 लीटर की कीमत। तो पेट्रोल का कितना था, फिर ये इतना, फिर ये इतना। डीजल का ये इतना था, फिर इतना, फिर ये। तो अब इसमें आपसे पूछा है 2014 की बात कर रहा है। 2014 में कीमत कम और अधिक हुई। 2014 में कीमत कम और अधिक हुई, ये आपको बताना है। कितनी क्या हुई? तेल के भंडारण कम हुए कि बढ़े, ये बताना है। जनसंख्या कम या अधिक हुई कि ये बताना है। वाहन संख्या कम या अधिक, ये आपको रीजन इसके देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 12 नंबर का है, ऐसा होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखना, ऐसा होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। अथवा में क्या पूछा है? चित्र में चीज़ों का अवलोकन करके पहचानिए और स्वाद के सामने सही नाम लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में। अब जैसे क्या लिखा, मीठा स्वाद, तो आपको बताना कि मीठा स्वाद किसका आता है, यह नाम लिखना है। इसमें चित्र में पहले पहचाना कि मीठा क्या होता है। फिर खट्टा स्वाद किसका होता है, ये आपको देखना, यहाँ लिखना है। चिरपरा स्वाद देखना है किसका होता है। कसेला स्वाद किसका होता है। कड़वा स्वाद किसका होता है, ये आपको बताना। फिर इसका इक्वल, इसका 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 12 नंबर का है, अपनी भोजन की थाली में कौन सी पसंद की चीज़ों को रखना चाहोगे। अपने कौन सी चीज़ों की पसंद आप रखना चाहोगे, तो ये आपको बताना। तो इस तरीके से मैंने कक्षा 5वीं का सैम्पल पेपर 1 पूरा बता दिया। इसके बाद अगली क्लास में आपको सैम्पल पेपर 2 बताऊंगा, पर्यावरण अध्ययन का। तो पहली बार चैनल पे आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। @ डुग्गू कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।